आनंदमयी। युद्ध जारी रहना चाहिए, पाकिस्तान को अंतिम सबक सिखा ही देना चाहिए। यूं तो भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कश्मीर एक मुद्दा है जो काफी सालों से भी अधिक समय से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की वजह बनी हुई है। देश के आजादी के समय से ही यह समस्या बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से बार बार आतंकवाद का हमला भारत पर होता है, उस वजह से इस बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी से यह अपील की है कि आतंकवादियों को खत्म किया जाए। यह स्थिति इसलिए भी और भी अधिक मार्मिक हो गई क्योंकि 4 दिन की ब्याहता पत्नी को विधवा कर दिया गया, और जब उसने यह कहा कि मुझे भी मार डालो, तब यह कहा गया कि मोदी को जाकर बोल दो। यह जो घटना है, यह पूरे देश के लोगों के जज्बात को हिला देने वाला है, दिल दहला देने वाला है, जिसके बाद से भारत के हर कोने से एक ही मांग उठने लगी, बदला। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बदले पर काम किया और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी अड्डे को निशाना बनाया गया। इस बीच में पाकिस्तान ने भारत पर प्रहार किया और पाकिस्तान में हमले करने की बात कही, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के युद्ध भी देखने को मिले। लेकिन बाद में अमेरिका के द्वारा बीच बचाव करने की बात कही गई। अमेरिका के अलावे ईरान ने भी बीच बचाव करने की बात कही, लेकिन इन सब बीच बचाव के बीच जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, वह अलग किस्म का ही बयान है और पूरे देश के कान को खड़े करने वाला है। हालांकि आप इसे कैसे देखते हैं, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जीतन राम मांझी जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री भी हैं और बिहार से सांसद भी हैं। जीतन राम मांझी एक दलित नेता हैं और बिहार में मजबूत पहचान रखते हैं। दलितों के बीच उनकी मजबूत साख है। इस बीच उन्होंने बड़ा बयान दिया है। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखा ही देना चाहिए। पाकिस्तान को अंतिम सबक सिखा ही देना चाहिए। युद्ध चाहे जितना दिन चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले, लेकिन इस बार का युद्ध अंतिम होना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखा देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वह आतंकवाद के खिलाफ है। अगर कोई हमारा दोस्त है, अगर कोई देश हमारा दोस्त है, तो उसे हमारे साथ खड़े होने चाहिए, ना कि मध्यस्थता की स्थिति की बात करनी चाहिए। उससे भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखानी चाहिए और एक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद जो मुद्दा है वह काफी खतरनाक मुद्दा है और हमने यह निर्णय किया है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहिए और आतंकवाद को हमने निशाने पर लिया है, इसलिए आतंकवाद को मिटा ही देना चाहिए और आतंकवाद को मिटाने में जो कोई भी बाधा बनता है उस पर भी कठोर निर्णय लेने चाहिए। जीतन राम मांझी ने यह बड़ा बयान दे दिया है। बात अगर भारत पाकिस्तान युद्ध की करे तो दोनों देशों के पास परमाणु बम है और इस वजह से कोई भी देश यह नहीं चाहता है कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो। और दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर तमाम देश प्रभावित होंगे, खासकर वह देश जो भारत और पाकिस्तान के संपर्क में रहे हैं, वह देश जिनका व्यापार भारत और पाकिस्तान से चलता है, उन देशों पर कड़ी घाटा होने की संभावना है, जिसमें ईरान, अमेरिका, ये तमाम देश शामिल हैं। हालांकि अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, इन तमाम देशों का नाम युद्ध शांति के पहल की तरफ बताया जा रहा है। स्थिति बिगड़ न जाए, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर स्थिति और भी बिगड़ सकती है और काफी खतरनाक मोड में जा सकता है। इस वजह से सभी देश चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति न उत्पन्न हो। हालांकि अब जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बन चुकी है और युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ गंभीर रूप से युद्ध की स्थिति में आ रहे थे, वह देश दुनिया के लिए एक खतरनाक संकेत जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश पूरी देश दुनिया में दिया है कि अगर कोई भी आतंकवाद हमला होगा तो भारत सबसे पहले खड़ा होकर उसका विरोध करेगा और उसे नेस्त नाबूद करने में वह किसी भी छोर तक चला जाएगा, किसी भी अंतिम सीमा को पार करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने ये कहा है कि जिसने माताओं और बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, आज उसकी हस्ती उजड़ चुकी है। भारत ने पाकिस्तान में आक्रमण किए, लेकिन केवल उन ठिकानों पर जो आतंकवाद का गढ़ रहा है। लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाला जो जड़ था, उस पर प्रधानमंत्री मोदी, भारत और भारत के सेनाओं ने अटैक किया और उसे नेस्त नाबूद करने का काम किया है।